एक दिन गोपाल से मुक्ति ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तब गोपाल जी कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति ही मुक्त है जाए। हाय गाइज, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो विशेष मुद्दा है वो है ब्रज परिक्रमा। ब्रज परिक्रमा क्यों लगाते हैं लोग और इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। आपने देखा होगा ब्रज क्षेत्र के अंदर आजकल ब्रज परिक्रमा चली हुई है और बहुत सारे लोग यूपी से, एमपी से, राजस्थान से और यहाँ तक कि पूरे देश में से हर जगह से लोग ब्रज परिक्रमा लगाने के लिए ब्रज क्षेत्र के अंदर आते हैं और ब्रज परिक्रमा लगाकर जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे लोग ब्रज क्षेत्र के अंदर आते हैं और 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा होती है उसको नंगे पाँव लगाकर जाते हैं? ऐसा क्या कारण है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रज। ब्रज का मतलब क्या है? ब्रज संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और ब्रज का मतलब है चलता फिरता। चलता फिरता, इसका मतलब नंद बाबा गायों को लेकर जिन जिन स्थानों पर गए, चलते फिरते रहे, उन क्षेत्र को हम ब्रज क्षेत्र में शामिल करते गए। दूसरे मायनों में लोग ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ जहाँ अपनी गायों को लेकर गाय चराते हुए विचरण किया उस क्षेत्र को हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की अपनी, उस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र कहते हैं। अब साथियों, ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा क्यों लगाते हैं लोग, क्या है ऐसा? सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रज क्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और अपनी लीलाएं की थी। सबसे मेन कारण तो ये है कि भगवान की जिन गलियों में भगवान डोला करते थे, श्री कृष्ण भगवान डोला करते थे, घूमा करते थे, उन गलियों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है ब्रज परिक्रमा लगाने से। और दूसरी बात ये आती है कि ब्रज क्षेत्र में सभी तीर्थ स्थल मौजूद हैं। आपने अगर ब्रज परिक्रमा कभी दी है तो ब्रज क्षेत्र के अंदर आपको बद्रीनाथ भी मिल जाएगा, केदारनाथ भी मिल जाएगा, गंगोत्री भी मिल जाएगी, मानसरोवर भी मिल जाएगा। ये सभी तीर्थ स्थल ब्रज क्षेत्र के अंदर भी मौजूद हैं। यानी कि अलग तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन ब्रज क्षेत्र के अंदर भी ये धाम मौजूद हैं। तो इन धामों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है अगर हम ब्रज परिक्रमा लगाते हैं तो। दूसरी बारी आती है साथियों, ब्रज परिक्रमा लगाने से हमें क्या लाभ होता है। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ब्रज परिक्रमा लगाने से सबसे पहले तो उन गलियों के दर्शन होते हैं जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान घूमा करते थे, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाओं का निस्थापन किया था। उन गलियों का दर्शन होता है, उन क्षेत्रों का दर्शन होता है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं करके गए थे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये बताई जाती है कि ब्रज परिक्रमा लगाने से ब्रज परिक्रमा का जो लंबाई है वो 84 कोस की है। तो ब्रज परिक्रमा लगाने से जो 84 लाख योनियाँ इंसान को लेनी पड़ती हैं, उन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। ये कहा जाता है कि ब्रज परिक्रमा लगाने से इंसान को 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लोग 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ब्रज परिक्रमा लगाते हैं। साथियों, यहाँ की जो रज है, रज भी बड़ी गजब की है। जो यहाँ की धूल है वो भी मुक्ति देने वाली है। इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करेंगे और जानेंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले ब्रज परिक्रमा कैसे लगनी स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने एक पौराणिक कथा का यहाँ पे विश्लेषण करना चाहता हूँ। तो पौराणिक कथाओं में क्या लिखा हुआ है कि नंद बाबा एक बार कन्हैया से कहते हैं कि मुझे कन्हैया 4 धाम की यात्रा करवा के लेकर आ तू। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा 4 धाम की यात्रा करने की ज़रूरत क्या है, ब्रज क्षेत्र है, इसी की परिक्रमा कर लेते हैं, ये 4 धाम के बराबर ही है। लेकिन नंद बाबा मानते नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं, मुझे 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले चलो। तभी श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले चलते हैं और वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में उनका सबसे पहला पड़ाव होता है वृंदावन। वृंदावन का जो ज्ञान गुदरी क्षेत्र है वहाँ पर उनका पहला पड़ाव होता है। तो वहाँ पर वो आराम से बैठते हैं और सस्ताने लगते हैं, रात हो जाती है। तभी जो विश्राम गृह था वहाँ पे नंद बाबा का मन नहीं लगा। रात को 10-11 बजे हुए थे तो उनका ज़्यादा मन लग नहीं रहा था, क्योंकि वो खुश थे कि 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तो खुशी के कारण वो सो नहीं पाए। तो वो अपने विश्राम गृह से निकलकर बाहर घूमने लगते हैं। तो बाहर जैसे घूमने लगते हैं, ज्ञान गुदरी की वाक्या है, ज्ञान गुदरी है आपका वृंदावन क्षेत्र के अंदर। तो वो बाहर घूमने लगते हैं तो वो क्या देखते हैं कि 7 काले बगुले आते हैं
और वो 7 काले बगुले आकर ब्रज की जो रज होती है यानी कि मिट्टी होती है वहाँ पे लोट मारते हैं, और जैसे ही वो ब्रज के क्षेत्र में वहाँ पे ब्रज की भूमि पर मिट्टी में लोट मारते हैं तो वो काले की जगह सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि काले आते हैं, और जैसे ही मिट्टी में रेत में लोट लगाते हैं तो वो सफ़ेद हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। नंद बाबा देख कर हैरान हो जाते हैं, और फिर कुछ देर बाद फिर देखते हैं कि 4 काले हंस आते हैं। 4 काले हंस आते हैं, वो भी काले होते हैं, वो भी यही वाक्य करते हैं कि जो वहाँ की मिट्टी होती है उसमें लोट मारते हैं, और लोट मारने के बाद वो भूरे हो जाते हैं यानी कि सफ़ेद हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। नंद बाबा ये सारा वाक्य देख रहा था। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, एक काला घोड़ा आता है। वह क्या करता है, वह भी ब्रज रज में लोट मारता है, और लोट मारने के बाद जैसे ही वो लोट मारता है ब्रज रज में तो वो भी सफ़ेद हो जाता है और वो भी जाने लगता है। तभी नंद बाबा से रहा नहीं गया और उन्होंने घोड़े को बुला लिया कि इधर आओ आप, और घोड़े को अपने पास बुलाकर उनसे पूछने लगे कि ये क्या चक्कर है। यहाँ पे पहले 7 काले बगले आए थे, उन्होंने लोट लगाई रेत में, वो भूरे हो गए और उड़ गए। फिर उसके बाद 4 काले हंस आए थे, वो भी काले थे, लेकिन जैसे रेत में लोटे यहाँ की रेत में वो भूरे हो गए और उड़ गए। उसके बाद आप आए हो, आप भी काले थे और आपने लोट मारी यहाँ पे और आप भी भूरे हो गए, आप भी जाने लगे। ये चक्कर क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। तो जो घोड़ा होता है वह होता है प्रयागराज यानी कि तीर्थों का जो राजा है। वह कहता है महाराज, वह जान जाता है कि ये नंद बाबा हैं, श्री कृष्ण भगवान आए हुए हैं, 4 धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं नंद बाबा से, हे नंद बाबा, मैं प्रयागराज हूँ यानी कि तीर्थों का राजा, और जो सबसे पहले 7 काले बगुले आए थे वो 7 तीर्थ थे। बहुत सारे लोग उन तीर्थों पर जाते हैं और अपना पाप वहाँ पे छोड़ आते हैं, तो तीर्थ के ऊपर पापों का बोझ हो जाता है यानी कि मलिन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो वो अपने पापों को यहाँ पे आते हैं ब्रज की भूमि में, और यहाँ की जो रेत है उसमें लोट लगाते हैं, तो उनका जो मलिन शरीर था यानी कि जो उनके ऊपर पाप थे वो सारे रज के कारण यहाँ पे छूट जाते हैं, यानी कि रज की वजह से वो सारे पाप धुल जाते हैं और फिर से वो सफ़ेद हो जाते हैं और फिर से अपनी जगह पर चले जाते हैं। उसी तरह से 4 काले जो हंस आए थे वो 4 धाम थे, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जाते हैं 4 धामों पर, और वहाँ पर अपने पापों को छोड़ कर आते हैं पूजा पाठ करके। तो जो 4 धाम है वो मलिन हो जाते हैं, तो काले पड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं और ब्रज रज में लोट मारते हैं, तो यहाँ पे ब्रज रज उनके पापों को धो देती है और फिर सफ़ेद होकर श्वेत होकर फिर अपने धाम पर चले जाते हैं। उसके बाद मैं हूँ प्रयागराज यानी कि तीर्थों का राजा। मेरे पास भी बहुत सारे पापी लोग आते हैं और अपने पापों को मेरे पास छोड़ कर जाते हैं, यानी कि पापों से मुक्त होकर जाते हैं। तो मैं भी समय के हिसाब से काला पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं मलिन हो जाता हूँ, मेरे ऊपर पाप आ जाते हैं। तो मैं भी अपने पापों को धोने के लिए ब्रज भूमि में आता हूँ और यहाँ की रेत में लोट मारता हूँ और चला जाता हूँ। तो ये वाक्य सुनकर नंद बाबा बड़े आश्चर्यचकित हुए और वो सोचने लगे कि जब ब्रज क्षेत्र में ही ये सारे तीर्थ स्थल आते हैं तो मुझे तीर्थ स्थलों पर जाने की ज़रूरत क्या है। जब ब्रज क्षेत्र इतनी अच्छी भूमि है कि सारे तीर्थ स्थल अपने पापों को यहाँ पर धोने के लिए आते हैं, तो मुझे फिर तीर्थों पर जाने की ज़रूरत क्या है। तभी क्या होता है, तभी श्री कृष्ण भगवान ये सारा वाक्य देख रहे होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपने बाबा से कि बाबा, मैं आपको ब्रजभूमि की परिक्रमा करवाऊंगा और आपको यहीं पे सारे तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तभी श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, सभी तीर्थों को ब्रज क्षेत्र के अंदर विस्थापित कर देते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, मानसरोवर है। इन सारे तीर्थों को श्री कृष्ण भगवान ब्रज क्षेत्र के अंदर विस्थापित कर देते हैं और नंद बाबा की पूरी परिक्रमा उन क्षेत्रों से होते हुए निकालते हैं। तो इसी तरह से ये परिक्रमा लगना स्टार्ट हो गई थी। श्री कृष्ण भगवान का कहना है कि सारे तीर्थ धाम ब्रज क्षेत्र के अंदर हैं, और ब्रज क्षेत्र की अगर आप परिक्रमा करते हो तो आपके सारे तीर्थ धामों के जितने भी आपको पुण्य मिलना है वो सब ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा करने से ही मिल जाता है। और साथियों, आपने देखा होगा कि ब्रज की जो भूमि है, ब्रज की जो रज है, धूल मिट्टी है, उसका भी श्री कृष्ण भगवान ने भोग किया था, भोग लगाया था। इसका मतलब ब्रज की तो रज भी बहुत कमाल की है, रज को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। रज भी बहुत ही एक अपने आप में अचंबा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं रज को पूजा था और स्वयं भोग किया था, यानी कि खाया था। तो साथियों, ये थी थोड़ी सी चर्चा ब्रज परिक्रमा के बारे में, और मैं तो यही कहना चाहूँगा अंत में कि ब्रज परिक्रमा अपने जीवन में एक बार
हर इंसान को लगानी चाहिए, क्योंकि जिस भूमि पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीलाएं की और श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों को लेकर चराते हुए घूमे, उस क्षेत्र में आपको भी एक बार जाना चाहिए। ये अहोभाग्य की बात होती है और बहुत ही एक कहते हैं अपने जीवन का एक अनमोल काम होता है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है, ये भी सही है। और दूसरी बात, श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ पर लीला की जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के दर्शन करने का यहाँ पे सौभाग्य मिलता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि सारे तीर्थ धाम ब्रज क्षेत्र के अंदर लाए जा चुके थे श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, तो उन सारे तीर्थ धामों का पुण्य फल भी आपको मिलता है। तो इसीलिए ब्रज परिक्रमा लगाई जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग रात दिन ब्रज परिक्रमा लगाते रहते हैं जब ब्रज परिक्रमा चालू होती हैं। बहुत सारे लोग जो जानते नहीं हैं वो ये सोचते होंगे कि पता नहीं इन लोगों को क्या मिल जाता है, 84 कोस तक ये घूमते हैं नंगे पैरों, पता नहीं क्यों घूमते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस विषय के ऊपर थोड़ी सी जानकारी मेरे इस वीडियो से मिली होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार तो ब्रज की परिक्रमा लगाने के लिए अवश्य ही जाएंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट किसी मुद्दे पर हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।